रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में, जहां की मिट्टी सोना उगलती थी, वहां दो भाई रहते थे, वीर और धीर। वे दोनों एक ही मां की कोख से जन्मे थे, लेकिन उनके स्वभाव और शरीर में जमीन आसमान का अंतर था। वीर, जैसा कि उसका नाम था, ताकत और बल का प्रतीक था। उसका चौड़ा सीना, गठीला शरीर और हाथों में कुल्हाड़ी पकड़े उसका आत्मविश्वास बताता था कि वह प्रकृति से भी लड़ने को तैयार है। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान रहती थी, जो उसकी शारीरिक क्षमता पर उसके गर्व को दर्शाती थी। गांव में हर कोई उसे बलवान वीर कहकर पुकारता था। इसके ठीक विपरीत था उसका छोटा भाई धीर। धीर दुबला पतला, कमजोर और हरदम थका हारा सा दिखता था। उसकी चमड़ी का रंग भी कुछ अजीब सा पीला या हरापन लिए हुए था, जैसे उसने सूरज की रोशनी बहुत कम देखी हो। वह अपनी पुरानी और टूटी हुई कुदाल से अपनी जमीन पर मेहनत करता था, और उसकी झुकी हुई कमर उसकी लगातार चली आ रही कठिनाइयों की कहानी कहती थी। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो अपनी जिंदगी में खूब मेहनत करने के बाद अच्छी खासी जमीन छोड़कर गए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जमीन को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया था। वीर ने अपने बल के अहंकार में खेत का वह हिस्सा चुना जो नदी के करीब था और पहले से ही उपजाऊ और समतल था। उसने सोचा, जब जमीन इतनी अच्छी है तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, मेरा बल ही काफी है। धीर के हिस्से में खेत का दूसरा टुकड़ा आया, पथरीला, ऊंचा नीचा और नदी से दूर। धीर जानता था कि इस बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास वीर जैसा बल नहीं था। उसके पास थी केवल धीरज, जिसे वह अपने नाम की तरह जीता था। उसने कभी शिकायत नहीं की और अपनी टूटी हुई कुदाल से हर दिन सुबह से शाम तक पत्थर हटाने और मिट्टी पलटने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। बल का अहंकार और धीरज का विश्वास, वीर अपनी उपजाऊ जमीन पर सिर्फ नाम मात्र का काम करता था। वह अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाता, अपनी ताकत दिखाता और फिर धूप चढ़ते ही पेड़ की छांव में बैठ जाता। वह गांव वालों से कहता, ईश्वर ने मुझे यह बल दिया है ताकि मैं कम मेहनत में भी ज्यादा फसल उगा सकूं। धीर को देखो, वह इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मिट्टी ही ऐसी है कि कुछ भी कर ले, फसल तो कम ही होगी। वीर ने अपनी जमीन को गहरा जोतना जरूरी नहीं समझा। उसने पानी के प्रबंधन पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नदी पास में है तो चिंता कैसी। उसका खेत जल्द ही छोटी छोटी खरपतवारों से भर गया। दूसरी ओर धीर हर दिन अपनी कुदाल से लड़ता रहा। उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर हो रही थी। वह एक एक पत्थर हटाता, मिट्टी को गहराई तक खोदता ताकि वह बारिश का पानी सोख सके और हवा ले सके। उसके खेत का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले सूखा कठोर मैदान था, वहां अब गहरे भूरे रंग की मिट्टी दिखाई देने लगी, जो मेहनत की पसीने से सींची गई थी। उसका शरीर भले ही कमजोर था, पर उसकी इच्छा शक्ति किसी चट्टान से कम नहीं थी। प्रकृति का कठोर इम्तिहान कुछ साल ऐसे ही बीत गए। वीर ने अच्छी फसलें लीं, लेकिन उनकी मात्रा उसके बल के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि उसने जमीन को गंभीरता से नहीं लिया था। धीर ने भी छोटी लेकिन नियमित फसलें लीं, जो उसकी जरूरतें पूरी कर देती थीं। फिर एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। नदी सूखने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। वीर का खेत, जो सतही तौर पर जोता गया था, सबसे पहले जवाब दे गया। सूरज की गर्मी ने उसकी मिट्टी को इतना कठोर और सूखा बना दिया कि उसमें दरारें पड़ गईं। उसकी फसलें मुरझा गईं और पीली पड़कर खत्म हो गईं। वीर अपनी गठीली भुजाओं के बल पर कुछ नहीं कर सका। उसका बल उस मिट्टी के सामने बेकार हो गया, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया था। वह निराशा से अपनी छाती पीटता रहा, लेकिन धीर के खेत में एक छोटा सा चमत्कार दिखाई दिया। चूंकि धीर ने अपनी जमीन को बहुत गहराई तक जोता था और उसमें जैविक खाद मिलाई थी, इसलिए उसकी मिट्टी ने पिछली बारिशों के पानी को गहराई में रोक रखा था। सतह भले ही सूखी थी, लेकिन नीचे नमी बरकरार थी। धीर ने जो फसलें बोई थीं, वे कम थीं, लेकिन वे अपनी जड़ों से उस छुपी हुई नमी को खींच रही थीं। वे पूरी तरह से हरी भरी नहीं थीं, पर वे मरी भी नहीं थीं। धीर का धीरज, उसकी दूरदर्शिता और उसकी सच्ची मेहनत उसे उस आपदा से बचा गई।
बल और धीरज का मिलन। जब गांव के सारे खेत सूख गए, तब भी धीर के छोटे से खेत में जीवन के हरे निशान बाकी थे। वीर, जो अहंकार में चूर रहता था, अब टूटे हुए मन से धीर के पास आया। वीर ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और धीर के सामने सर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। भाई धीर, उसने दबी आवाज में कहा, आज मुझे समझ आया कि बल केवल शरीर में होता है, लेकिन जमीन को ताकत देने के लिए कर्म और धीरज चाहिए। मेरा अहंकार और मेरी ताकत मेरी मिट्टी को नहीं बचा सकी, जबकि तुम्हारी लगन ने इस बंजर जमीन को भी जीवनदान दे दिया। धीर ने अपनी कुदाल किनारे रखी। उसके चेहरे पर कोई कटुता नहीं थी, केवल प्रेम और समझ थी। वीर भाई, उसने कहा, जमीन हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। तुमने उसे अपनी ताकत दिखाई, मैंने उसे अपना समय और सम्मान दिया। अच्छी जमीन विरासत में मिल सकती है, पर अच्छी फसल केवल मेहनत से मिलती है। धीर ने अपनी बची हुई फसल वीर के साथ बांटी। इस सूखे ने दोनों भाइयों को एक अमूल्य पाठ सिखाया। उस दिन के बाद वीर ने अपना अहंकार त्याग दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को धीर की कुदाल के साथ मिला दिया। वीर अपने बल का उपयोग धीर के मार्गदर्शन में करने लगा। वीर अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर हटाता, गहरी जुताई करता, और धीर अपने ज्ञान और धीरज से मिट्टी को सींचता। अगले साल जब बारिश आई, तो दोनों ने मिलकर काम किया। वीर के शारीरिक बल और धीर के अनुभवी कर्म के मेल ने वह किया जो अकेले संभव नहीं था। दोनों की जमीन, चाहे वह उपजाऊ हो या पत्थरीली, अब मिलकर सोना उगलने लगी। गांव वालों ने देखा कि असली ताकत गठीले शरीर में नहीं, बल्कि लगन, विनम्रता और सही नियत में होती है। वीर और धीर की कहानी रामगढ़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक शक्ति, बल का महत्व तभी है जब वह सही दिशा, कर्म और धीरज में लगाई जाए। अहंकार अच्छी चीजों को भी बर्बाद कर देता है, जबकि विनम्रता और लगन बंजर जमीन को भी हरा भरा बना सकती है।